अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद होगी सब खैरियत से होंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 का जो है 3 पार्ट्स हमने कर चुके थे। उसके अंदर हमने जो है वेरीफाई कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उनके 3 हमने पार्ट कर दिए थे और इस लेक्चर के अंदर हम उसके फर्दर जो 3 पार्ट रहते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चले हम उसको देखते हैं, क्या क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करते हैं। ठीक, अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो और देन उसका कंजुगेट निकालो। इस चीज़ का मैं पहले ये चीज़ डिस्कस करूँ। ठीक, देन क्या बोल रहा है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उनको अलग अलग कंजुगेट निकालो, देन ऐड करो। ठीक, उनके आंसर जो है वो हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो Z1 हमारे पास वैल्यू दी हुई है 3 - 2 आयोटा और Z2 की 2 + 3 आयोटा। ठीक, ये दोनों वैल्यूज दी हुई है आपको और आपको देखने हैं। चलो हम उसको सॉल्व करके देखते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो Z1 जो है वो 3 - 2 आयोटा के बराबर है और Z2 जो है वो किसके बराबर है, 2 + 3 आयोटा। ठीक, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Z + Z। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, Z1 + Z2 को ऐड करते हैं। ठीक, Z1 क्या है, 3 - 2 आयोटा प्लस 2 + 3। अब देखिए, रियल नंबर से ऐड होंगे और इमेजिनरी नंबर से ऐड होंगे। 3 और दूसरा देखो कौन सा रियल नंबर है, दूसरा रियल नंबर है हमारा 2। तो 3 + 2 कितने हो गए, 5। कितने, 5। अब देखें -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, तो बड़ा नंबर कौन सा है, प्लस का है। तो 3 - 2 मतलब प्लस का 1। तो 1 में लिखूँ ना लिखूँ, जस्ट में आयोटा लिख लेता हूँ। तो मेरा जो Z1 + Z2 जो आया है वो आया है मेरा क्या, 5 + आयोटा। देन मुझे क्या करना है, Z + Z2 का होल पे कंजुगेट। तो कंजुगेट में हम क्या करते हैं, जस्ट इमेजिनरी नंबर की साइन करते हैं चेंज। तो ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड पे। ठीक है, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, तो क्या है, ठीक। तो हम देखें अगर Z1 का किसके बराबर है, 3 - 2 आयोटा, तो Z1 का कंजुगेट क्या निकलेगा, 3 + 2 आयोटा। और Z2 को अगर देख लें तो वो किसके बराबर है, 2 + 3 आयोटा। तो कंजुगेट क्या निकलेगा, ठीक। अब क्या पूछ रहा है, हमें क्या करना है, Z1 + Z2 का दोनों के कंजुगेट को ऐड करना है। तो Z1 का कंजुगेट क्या आया, 3 + 2 आयोटा प्लस Z2 का कंजुगेट क्या है, 2 - 3 आयोटा। ठीक, तो देखिए 3 और 2 दोनों रियल नंबर है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो ऐड हो जाएगा 5 हो जाएंगे, प्लस 2 आयोटा -3 आयोटा कितने हो जाएंगे, माइनस आयोटा। तो अगर हम नोट करें, क्या ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, जी बिल्कुल। देखें क्या आया, 5 - आयोटा, तो 5 - आयोटा। बच्चों तो ये दोनों क्या हो गए आपके लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम क्या लिखेंगे, हैंड्स। ठीक, तो हमने एक और क्वेश्चन जो है मतलब पार्ट 4 कर दिया। इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4 था वो भी हमने कर चुके और उसी प्रॉपर्टीज को भी हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो ये चीज भी ये भी आपको प्रॉपर्टीज को याद रखना होगा। ठीक है, तो
उम्मीद होगी ये लिख भी लिया, अगर नहीं लिखा तो वीडियोस को पॉज करके आप लिख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक, हम अपना इसी का जो है 5th पार्ट है उसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। 5th पार्ट भी सेम है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। वो क्या है कि हमने 4th पार्ट के अंदर क्या किया था, एडिशंस की है। क्या की थी, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन वाला था। लेकिन अब थोड़ा सा क्या था, हमारा 4th पार्ट क्या था, ये वाला था। ठीक, हमने ये प्रूफ कर लिया, सही है। अब हमें प्रूफ करना है मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी हमें ये प्रॉपर्टीज फॉलो कर रही है नहीं। ठीक, तो Z1 और Z2 का हमें पता है 3 - 2 आयोटा और 2 प्लस आयोटा, 2 + 3 आयोटा भी हमारे पास। ठीक, हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। सही, तो सबसे पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। Z1 की वैल्यू क्या है, मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ। Z1 की वैल्यू है 3 - 2 आयोटा और Z2 की वैल्यू है 2। अगर मैं इसी दोनों को ऑर्डर पे के अंदर लिखूंगा तो किस तरह लिखूंगा, सही। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3 - 2। बच्चों देखें अब क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक, अब देखें मैंने ये बहुत ज़्यादा बार बता चुका हूँ कि A, B और C, D का जो है मल्टीप्लाई कराएंगे तो AC - BD AD + BC का। ठीक, समझ आई बात यहाँ तक। तो ये चीज़ आप करोगे, ये फार्मूला यूज करना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो क्या हो रहा है, AC का मतलब ये 3, ये A, ये B, C और ये। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करने चाह रहा, क्या मतलब एक स्टेप कम करना चाह रहा। देखें 3 × 2 क्या है, AC का मतलब ये हुआ 3 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो 3 क्या है, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो मतलब AC, तो 3 × 2 क्या हुआ, 6। क्या हो गया, 6। फिर माइनस फार्मूले B और D को मल्टीप्लाई करो। B क्या है, -2 और D क्या है, 3। तो -2 और 3 मल्टीप्लाई कितना हो गया है, -6। फिर क्या है, AD मतलब 9 + BC -4। ठीक, तो 6 + 6 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक, ये आपका आंसर आ गया Z। ठीक, अब क्या करना है, देखें ये तो हमने Z1 Z2 को मल्टीप्लाई किया, अब इसका मॉड्यूलस कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो इमेजिनरी नंबर होता है उसकी साइन चेंज होती है, इमेजिनरी नंबर ये। ठीक, तो उम्मीद होगी यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो हम क्या करते हैं, हम अब नाउ टेकिंग, इस चीज़ को यहाँ से बता देते हैं, तो यहाँ पे जिसकी जरूरत नहीं है। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, पहले कंजुगेट निकालकर फिर दोनों को कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो हमें पता है Z1 क्या किसके बराबर है, 3 - 2 आयोटा। तो इसको ऑर्डर पेयर के अंदर मैं किस तरह लिख सकता हूँ। ठीक, और Z2 किसके बराबर है, 2 + 3 आयोटा। तो ऑर्डर पेयर के अंदर किस में होगा, सही है, यहाँ तक समझ आ चुका होगा। तो पहले क्या कर रहा है, Z कॉन्जुगेट। तो Z का कॉन्जुगेट मतलब 3, देखिए Z किसके बराबर है, -2। तो इसका कॉन्जुगेट किसके बराबर हो जाएगा, 3 + 2। Z2 किसके बराबर है, 2 और 3। तो इसका एम्प्लाइज Z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 - 3। ठीक है, ये तो इसी सिर्फ कॉन्जुगेट निकालना है तो साइन चेंज करनी है। ठीक, तो Z1 मल्टीप्लाई, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई,
ठीक, यही फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर भी। तो मुझे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ए सी क्या है, पहले आता है ए सी मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 6, फिर माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई बाय ए डी, तो ये हो गया -6 कॉमा, फिर बी डी मतलब -9, फिर बी सी तो +4। ठीक, तो क्या हो गया 6 + 6 कॉमा -5, आंसर क्या गया 12 माइनस। तो अगर मैं देखूं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है बच्चों। देखो 12 - 5, 12 - 5 दोनों सेम, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो मैं क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लिखूंगा हैंस वेरीफाइड। ठीक, ये मेरा क्वेश्चन जो है वेरीफाइड हो चुका है। ठीक, तो 5 हमने पार्ट कर चुके। अब रहता है इसी 6 का 6 पार्ट। ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद होगी ये चीज़ सारी आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट, ठीक है, कमेंट करके। तो हम अपना लास्ट जो है इसका क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं, वो क्या कहते हैं। ठीक, कॉम्प्लेक्स चैप्टर वैसे बिल्कुल इजी है, लेकिन थोड़ी सी और एमसीक्यूज बेस के हिसाब से भी बहुत अच्छा सा चैप्टर है। और इस हिसाब से ठीक है, तो अब जो लास्ट पार्ट है उसको देखते हैं क्या है। Z1/Z2 का होल कंजुगेट इज इक्वल टू, बच्चों देखें हमने पहले एडिशन वाला, फिर मल्टीप्लिकेशन, अब आ गई डिवीजन। क्या पूछ रहा है कि Z1 और Z2 का डिवीजन करके आप उसका कंजुगेट निकालें, और Z1 का कंजुगेट और Z2 के कंजुगेट को दोनों को डिवाइड करवाओ, दोनों को आपके आंसर आएंगे सेम। ठीक है, हम इस चीज़ को प्रूफ करते हैं, क्या मेरे ये आंसर सेम आते या नहीं। ठीक है, उसको चीज़ के देखते हैं। चलो डिस्कस करते हैं हम इसी क्वेश्चन को। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक, ये आ गया लेफ्ट। सबसे पहले हम अपनी चीज़ों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, और सॉरी डिवाइड करवाते हैं। तो देख लें अगर Z1/Z2 को, तो Z1 क्या है 3 - 2 आइटा 2 + 3 आइटा। अगर मैं ऑर्डर पेयर के अंदर लिखूं तो ये ऑर्डर पेयर किसके बराबर हो जाएगा, बच्चों। अब ये 2 तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे कॉन्जुगेट करके एक दो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा के फिर सोल्व करो, या दूसरा यहाँ पे एक फार्मूला आता है डिवीजन के अंदर कि AB/CD है, तो उसका होता है AC + BD/C² + D², कॉमा, ठीक है, BC - AD/C²। तो क्यों हम कॉन्जुगेट करके इतना झंझट बड़े काम में फंस जाएं, उससे इजी है हमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करके हम सॉल्व कर लें। तो अगर हम देखें तो 3 - 2/2 3 का, ठीक है, पहले क्या है AC मतलब 3 × 2 कितना हो जाता है 6, फिर क्या है प्लस साइन, यहाँ पे क्या है प्लस साइन, क्या है B और D क्या है -6 हो जाएंगे C² मतलब 2 पे स्क्वायर 3 पे स्क्वायर, कॉमा BC मतलब B और C -4 - 9/2²। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 6 - 6/2
4 प्लस -13। देखो बच्चों 6 - 6 0, तो 0 के नीचे कुछ भी लिखो ना लिखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो लिखने की क्या जरूरत है, जरूरत ही नहीं। -13/13। देखिए कोई चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, 13 का टेबल 13 को एक मंथ्स टाइम लग रहा है, तो आंसर क्या आ गया, तो Z1/Z का आंसर जो है ये आ गया, Z1/Z2 का आंसर 0, -1। तो इसका मैं होल कॉन्जुगेट्स निकालूं तो मेरा क्या होगा, जाहिर सी बात है सिर्फ साइन चेंज, तो ये मेरा आ गया। ठीक, अब क्या कहते हैं, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है, Z कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 कॉन्जुगेट। ठीक, तो Z1 किसके बराबर है, 3 - 2 आएगा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 3 + 2। ठीक, इसको ऑर्डर पेयर में लिख लो, कोई मसला नहीं। ठीक, अब देखिए Z2 किसके बराबर है, 2 + 3 आएगा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 - 3 आएगा, और इम्प्लाइज Z2 - 3, ऑर्डर पेयर के अंदर लिख लो। अब क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करवा लेना है, तो 3, 2, 2, -3। ठीक, अब देखें, अब तो यहाँ पे डायरेक्ट यही फार्मूला यूज होगा। पहले क्या है, AC क्या है, पहले AC, तो AC क्या है, 3 × 2, 6 - 6, क्योंकि प्लस की साइन होती है, नहीं स्टेप कर लेते /2 पे स्क्वायर, कॉमा, फिर क्या है, BC मतलब 4, कॉमा, फिर माइनस, फिर क्या है, A और D क्या है, -9, क्यों, 3 × -9, 3 × -3, तो कितना हो जाएगा, -9, 2 पे स्क्वायर। ठीक, अब देखें 6 - 6 4 + 9, 4 + 9/4 + 9। ठीक, अब देखिएगा 6 - 6 0, 13/13। ठीक, तो ये कितना आ गया, तो Z कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z कॉन्जुगेट 2, आंसर किसके बराबर आया, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गए, हमारे बराबर, तो मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो क्या लिखूंगा, हैंस वेरीफाई। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 का 6 पार्ट था, उसको हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, और हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर ली, और जो इसके ऊपर 6 क्वेश्चन थे, प्रॉपर्टीज़ के 6 प्रॉपर्टीज़ थी जो इस बुक्स के अंदर हमारे पास हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो वो हमने डिस्कस कर दी। और इसके रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, और इसकी जो नोट्स हैं PDF फाइल जो वो है, जैसे पूरी एक्सरसाइज हमारी होती है, तो मैं हर लेक्चर के अंदर मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपना लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं, लेक्चर नंबर 23 को। तो अल्लाह हाफिज़।